नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बीट रूट के बारे में बात किया था, सब्जी एक फ़ायदे अनेक, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो वायरल हो गई है। एक ही महीने में उसमें 70 से 80 हज़ार व्यूज़ आए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो ऐसे डॉक्टर्स को। तो इसी लाइन पे मैं आपके लिए और कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपको नई नई इंसाइट मिलती रहे कि हमारे प्राचीन आयुर्वेद की कितनी पावर है और ऐसी कितनी हर्ब्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है, जिनका हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। तो आज की वीडियो भी मेरा एक छोटा सा एफर्ट है जहाँ पे मैं एक और हर्ब के बारे में आपको एनलाइटन करूँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले और उस हर्ब का नाम बताने से पहले मैं छोटा सा एक मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सफ़ेद दाग आखिर होता क्या है और ये क्यों होता है? सफ़ेद दाग एक जेनेटिक ऑटो इम्यून बीमारी है, स्किन कंडीशन है, जिसमें कि हमारे ही इम्यूनिटी वाले सेल, जो सेल्स हमें नॉर्मली बचाते हैं डिजीज़ से, वो जो सेल्स हैं, टी सेल्स जिसे हम कहते हैं, CD4+ एंड CD8+ टी सेल्स जो होते हैं, इनमें एक फॉल्टी सिग्नलिंग की वजह से, फॉल्टी बायोमोलिकुलर पाथवे की वजह से ये हमारे ही मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे रंग बनाने वाले सेल्स की डेथ हो जाती है या वो वीक हो जाते हैं। जब ये सेल्स वीक हो जाते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके अंदर से रंग यानी कि मेलानिन पिगमेंट नहीं निकल पाता। जब ये पिगमेंट नहीं निकल पाता तो हमारी स्किन का जो कलर है वो चले जाता है और एब्सेंस ऑफ मेलानिन इज कॉल्ड विटिलिगो और सफ़ेद दाग हिंदी में। तो अब जब हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये फ्लो चार्ट हमें समझ में आ गया है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। गाइस, साइंस में अभी तक इसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर विटिलिगो क्यों हो रहा है। आयुर्वेद में भी इसको एक 3 लाइफ फोर्सेस वात पित्त कफ के इम्बैलेंस की वजह से शुरू होने वाली बीमारी बताया गया है। हालांकि देयर इज़ नो प्रॉपर, अभी तक हमें सिग्नलिंग पाथवे नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेट खराब होता है तो हम अगर ब्लड टेस्ट करवाएं या स्टूल टेस्ट करवाएं तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस बैक्टीरिया की वजह से मेरा पेट खराब हुआ है या इस वायरस की इस पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से मुझे कोविड हुआ है। ये हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट अभी तक साइंटिस्ट जो हैं सफ़ेद दाग के बारे में नहीं कर पाए हैं। हाउएवर, अगर मैं आपको एक डॉक्टर के आम भाषा में समझाऊं, अगर मेरा पेट खराब हुआ है बाहर का खाना खाने से, मुझे एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, मुझे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, राइट। अब मुझे बैक्टीरिया ए की वजह से पेट खराब हुआ है या बैक्टीरिया बी की वजह से पेट खराब हुआ है या बैक्टीरिया सी की वजह से या बैक्टीरिया जेड की वजह से पेट खराब हुआ है। अल्टीमेट हमें चाहिए क्या कि हमारा पेट ठीक हो जाए और बैक्टीरिया किल हो जाए। तो अगर हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खा लिया जो ए से लेके जेड तक सारे बैक्टीरिया को मार देगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे ई से हुआ था कि डी से हुआ था कि जेड से हुआ था। एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए ये थोड़ा ना मायने रखता है कि मुझे कौन से पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ वायरस की वजह से या कौन से पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया की वजह से पेट खराब हुआ है, नहीं, राइट। सिमिलरली साइंस आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छी बात है, हमें जानना चाहिए कि आखिर सफ़ेद दाग क्यों हो रहा है, ताकि और हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से और जेनेटिक रीमॉडलिंग से उसको ठीक कर पाएँ। लेकिन जब तक हमें वो नहीं पता आंसर, हमें ये पता है कि हमें उस सिग्नलिंग पाथवे को रोकना है जिसकी वजह से हमारे मेलानोसाइट्स की डेथ हो रही है। सिंपल, हमें अपने मेलानोसाइट्स की डेथ को रोकना है। वो हम कैसे भी करें, वो क्यों हो रहा है अभी वो मैटर नहीं करता, उसे रोके कैसे ये हमें जानना ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ ऐसा फूड आइटम कंज्यूम करें या हम अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना दें कि हमारे ब्लड के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे शरीर के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाए, वो एंटीऑक्सीडेंट हो जाए। साइंस ने ये पता कर लिया है कि फ्री रेडिकल, या जिससे आयुर्वेद में पित्त कहा गया है, ये पित्त की वजह से, ये फ्री रेडिकल की वजह से हमारे खून में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है और यही जाके हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे अटैक कर रहा है। इसकी वजह से ही हमारी रंग बनाने वाली कोशिकाएं की मृत्यु हो रही है। तो हमें कुछ भी करके ये पित्त हमारे शरीर में कम करना है, गर्मी हमारे शरीर में कम करनी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में कम करना है। ये तो क्लैरिटी हमें है, डॉक्टर्स को भी है, साइंटिस्ट को भी है। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसी हर्ब के बारे में, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसके ऊपर रिसर्च है, और वो है अमलतास। आपको ये जानते हुए बहुत हैरानी होगी कि कैशिया फिस्टुला, जो कि अमलतास का साइंटिफिक नेम है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी बना सकती हैं, एंटी ऑक्सीडेटिव बना सकती है। और यही नहीं, कैशिया फिस्टुला में एक्चुअली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा बिकॉज विटिलिगो इज़ नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विटिलिगो इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर, राइट। यहाँ पे जो सफ़ेद दाग हो रहा है वो हो रहा है
एक ऑक्सीडेटिव पाथवे की वजह से, इन्फ्लेमेटरी पाथवे की वजह से। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज कैशिया फिस्टुला यानी कि अमलतास में पाई गई हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, कैशिया फिस्टुला में ऐसा क्या है जो इसको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव पावर्स दे रहा है। तो वो है फ्लेवोनॉइड्स। कैशिया फिस्टुला के अंदर हमें मिलते हैं फ्लेवोनॉइड्स, कैशिया फिस्टुला के अंदर हमें मिलते हैं एंथ्राक्विनोन्स। ये कुछ ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी शक्तियां देते हैं और एंटी ऑक्सीडेटिव शक्तियां देते हैं। इसकी वजह से ये सफ़ेद दाग की मैनेजमेंट में फ़ायदेमंद हो सकता है। और अब आप सोचेंगे कि आखिर इसे हम कंज्यूम कैसे करें, कैशिया फिस्टुला को आखिर हम कंज्यूम कैसे करें, अमलतास को हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैशिया फिस्टुला को, आप अमलतास को, पाउडर भी आता है, आपको इसे इंटरनली कंज्यूम करना है, एक्सटर्नली कहीं स्किन पे लगाना नहीं है। उसकी अब तक कोई रिसर्च नहीं हुई है कि इसको स्किन पे लगा लेने से सफ़ेद दाग में रंग बन जाएगा, ऐसा कुछ स्टडी अब तक नहीं हुआ है। इसे इंटरनली कंज्यूम करने से इसके बेनिफिट्स पाए गए हैं। लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी होती है कि कायाकल्प ग्लोबल पे आपको जो इम्यूनोकाया, विटिकाया, ल्यूकोकाया दी जाती है उसके अंदर पहले से ही कैशिया फिस्टुला रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो ज़रूरत है सफ़ेद दाग की मैनेजमेंट में, वो पहले से ही डला हुआ है। हमने अपनी हर्ब्स के अंदर, अपने सप्लीमेंट्स के अंदर वो सारे हर्ब्स जिसके ऊपर की मेडिकल रिसर्च हुई है, स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, हम पहले ही इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। सो नो नीड टू वरी। अगर आप कायाकल्प से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आउट ऑफ द वे जाके कैशिया फिस्टुला या अमलतास के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम वो काम आपके लिए पहले ही कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि ये एक सप्लीमेंट्री चीज़ है जो आप अपने सफ़ेद दाग के लिए कर सकते हैं। यदि आप कहीं से भी इलाज ले रहे हैं, इस समय किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज ले रहे हैं, आप सोचें कि हम कहीं से कैशिया फिस्टुला का सप्लीमेंट ले लें, अमलतास का सप्लीमेंट अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें और इससे हमारा सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा 100%, तो ऐसा नहीं है। ये एक सप्लीमेंट है, ये एक एड ऑन है जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल कॉम्पोजिशन है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाएगी। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये अननोन सीक्रेट हर्ब जो हमें इतनी आराम से दिखता है अपने लाइफ में, पर हमें पता ही नहीं था कि इसका तो सफ़ेद दाग में भी रोल है, तो वो हर्ब थी कैशिया फिस्टुला। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जानकारी बांटने में पसंद आया हो। यदि आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें या किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसको कि सफ़ेद दाग की परेशानी है। यदि आप कहीं से इलाज ले रहे हैं और सेकंड ओपिनियन चाहते हैं तो नीचे 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं, एक पे व्हाट्सएप चलता है, एक पे कॉल चलती है। आप दोनों में से किसी पे भी संपर्क करके हमसे इलाज ले सकते हैं। यदि आप चाहें, आपको सिंपल सी फ़ोटो भेजनी होगी हमें अपनी, और हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप हमसे इलाज ले सकते हैं। धन्यवाद।